करेंगे कि क्या लगता है मार्केट आगे। देखो निफ्टी 50 का ये चार्ट है, वीकली चार्ट है। यहाँ पे ये बड़े फॉल के बाद एक ये कैंडल बनी है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो पिछली कैंडल से ज़्यादा आया है। जब वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा आया है तो प्राइस में भी मूवमेंट पिछले कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। आपने प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप तो पढ़ा होगा कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो प्राइस में भी एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस में एक छोटा ही मूवमेंट हुआ है जबकि वॉल्यूम बड़ा आया है। आरएसआई यहाँ ओवरबॉट जोन में हो गया था जब इस कैंडल में ऊपर जब मार्केट गया था, यहाँ से करेक्ट हुआ है और ये जो सपोर्ट ले रहा है ये ऑलमोस्ट पहले भी यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ पे एक पिछला सपोर्ट लाइन भी है। यहाँ पे एक विक भी दिख रही है जो नीचे, जो कि दिखा रही है कि बायर्स ने ट्राई किया है। अब यहाँ पे डेली चार्ट में चल के देखते हैं कि वहाँ पे एक्शन किया। यहाँ तक वीकली चार्ट में देख के लग रहा है कि प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। अब यहाँ पे जब आप डेली चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब प्राइस नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम कम हो रहा है। प्राइस तो नीचे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम कम हो रहा है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब प्राइस में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो वहाँ पे भी एक रिवर्सल हो सकता है। अब इसको और माइक्रो लेवल पे देखते हैं। प्राइस ही इस लेवल तक आया, ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के बाद आप देखो ये 3 दिन में, इन तीनों दिन में प्राइस ने ट्राई किया है नीचे लाने के लिए। सेलर्स ने भरपूर ट्राई किया है, लेकिन वॉल्यूम भी कम होते जा रहा है तीनों में, मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है। और यहाँ से सेलर्स इस ग्रीन कैंडल के लो तक भी नहीं आ पाए हैं। तो सिर्फ एक ही केस में ये सारा एनालिसिस पलट जाएगा अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर कल मार्केट गलती से इस रेंज में ओपन हो गया तो मार्केट का चांस बहुत ज़्यादा है कि इस वीक में इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके बाद फिर से एक रैली आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको कौन से सेक्टर में आपको निवेश के लिए सोचना चाहिए, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है अभी, वो एनालिसिस कैसे करना है वो देखने के लिए हम सेक्टर के चार्ट पे चले जाते हैं और सेक्टर पे लगाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में हम डेट कौन सी डालेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, ये जो इंडिकेटर है। और इसकी सेटिंग में जाके हम उतने ही दिन डालेंगे जहाँ से निफ्टी गिरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब पिछले 10 दिन से निफ्टी में फॉल आया है। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर में, इंडिकेटर की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे इनपुट में 123 को कर लेंगे 10। ठीक है, कंफर्मेशन बबल को कर देंगे ऑफ। अब वन बाय वन जब आप दूसरे सेक्टर्स को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गिरावट में कौन से सेक्टर हैं जो स्ट्रांग है, जो बने हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक जब फॉल आया निफ्टी में, ये जो फॉल आया है, तो कौन से सेक्टर हैं जो कम गिरे हैं वो देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ से आप देखो कि कितना परसेंट रिटर्न मिला है। तो निफ्टी ने रिटर्न दिया है लगभग -4.7% का। आरएसआई 50 के नीचे है अभी भी, तो आप आरएसआई को भी 50 के ऊपर जाने का वेट कर सकते हो। ये भी एक ट्रेडिंग सिस्टम है। आरएसआई जब 50 के ऊपर होगा, ये मिडिल लाइन 50 के ऊपर होगा और यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो ये परफेक्ट डब्लू पैटर्न हो जाएगा, मतलब कि हायर हाई हायर लो, ये इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाए और ये आरएसआई 50 के ऊपर जाए, तब आपको ऊपर के लिए लेने का सोचना चाहिए। कौन से सेक्टर में लेने का सोचना चाहिए अभी पता चल जाएगा। हमने 10 कर लिया। ये जब आप मेटल सेक्टर को खोलते हो तो मेटल सेक्टर स्ट्रांग दिख रहा है, मतलब निफ्टी से बेटर है। आरएसआई भी 50 के ऊपर है, मतलब एक मोमेंटम भी है। और अगर आप माइक्रो एनालिसिस करना चाहते हैं 27 तारीख से जहाँ से गिरा है मार्केट, तो आप देखोगे कि इसने, जब निफ्टी ने -4.7 का रिटर्न दिया है, इसने -2.5, मतलब निफ्टी से बेटर है। तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। रियलिटी सेक्टर, मतलब जो घर वर बनाने की कंपनियां हैं, नीचे है। देखो आरएसआई 50 के नीचे है और रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन भी 0 के नीचे है, मतलब वीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, दोनों लाइन नीचे है, मतलब वीक है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस 0 लाइन के ऊपर है रिलेटिव स्ट्रेंथ, लेकिन आरएसआई 0 के नीचे है, मतलब मोमेंटम नहीं है, निफ्टी से स्ट्रांग है। एनर्जी सेक्टर दोनों लाइन नीचे है, छोड़ दो। फाइनेंस सेक्टर दोनों लाइन नीचे है, छोड़ दो। बैंक निफ्टी दोनों लाइन नीचे है 0 के, छोड़ दो, ये निफ्टी से ज़्यादा वीक है। अगर निफ्टी ऊपर गया भी तो ये कम ऊपर जाएगा। कंजप्शन सेक्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 के पास हैं, दोनों सोच सकते हैं। एफएमसीजी दोनों ही नीचे हैं, छोड़ दो। मीडिया सेक्टर दोनों ही ना,
रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो के ऊपर है पर RSI जीरो के नीचे है। IT सेक्टर को देखो, IT सेक्टर 50 के ऊपर है RSI और रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब निफ्टी से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो IT के स्टॉक आप देख सकते हो और फार्मा के स्टॉक देख सकते हो। फार्मा देखो जीरो के ऊपर है और RSI भी जीरो के ऊपर है, मतलब फार्मा और IT। ऑटो को देखें, ऑटो सेक्टर भी, हाँ ऑटो सेक्टर भी देख सकते हैं क्योंकि RSI भी जीरो है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी जीरो। तो ऑटो, IT और फार्मा देख सकते हैं अगर निफ्टी यहाँ से एक स्विंग हाई बनाता है नया तो, क्योंकि लो तब हो जाएगा हायर हाई हायर लो और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 50 के ऊपर निकल जाएगा तब। तो अभी देख के ऐसा लग रहा है। और अगर निफ्टी ने इसके नीचे क्लोज दे दिया यहाँ के नीचे तो हमारा सारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा और हमें मानना पड़ेगा कि मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए अपना रिस्क रिवॉर्ड बना के चलना है। अगर हमने यहाँ पोजीशन भी ली तो हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, कुछ भी पक्का नहीं है। ठीक है, ये था इस वीक के लिए मार्केट एनालिसिस। होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और ये कंटिन्यू रखना है कि नहीं मार्केट एनालिसिस। ऑल द बेस्ट।